हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग फिर जो है एक चर्चा कर लेते हैं ज्योग्राफी की, और मैं उन्हीं की चर्चा करूंगा जो क्वेश्चन सीधे सीधे जो है आपको एग्जाम में मिलते हैं। 1 और 2 क्वेश्चन इसमें जरूर मिल जाएंगे। इसी के साथ में थोड़ी सी चर्चा जो आज पीसीएस मेंस चल रहा है उसका फर्स्ट और सेकंड पेपर आज उसका हुआ है जीएस का, तो उसमें सेकंड पेपर की भी चर्चा हम लोग करेंगे कि कैसा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन भी पढ़ के हम बताएंगे। तो लेट अस सी जो है ज्योग्राफी में आज हम चर्चा करेंगे पहाड़ियों की। पहाड़ी पर्वत श्रेणियां जो है, पर्वत श्रेणियां और पहाड़ियां, पर्वत श्रेणियां जो है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए इसमें एक क्वेश्चन आता है, हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर, उनका क्रम पूछा जाता है। पहले तो ये देख लीजिए, बहुत जल्दी और शॉर्ट में करेंगे हम लोग। ये जो है ये 2 3 4 इस तरह से हैं। ये जो है ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ आ रही है, या सीधा साउथ से नॉर्थ की तरफ भी कह सकते हैं, उत्तर से दक्षिण भी कह सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ दिख रही है। तो इनका क्रम याद कर लीजिए। इनका ये है जो क्या है, ये काराकोरम भी लिखते हैं। काराकोरम पहली वाली, और दूसरी हो जाएगी लद्दाख, और तीसरी आपकी हो जाएगी कौन सा, जास्कर श्रेणी। ये पर्वत श्रेणी है, इसमें बहुत सारे जो है श्रेणियां, ये रेंज है। और पीर पंजाब। तो इतनी बात आपको ध्यान रखी है। तो इसको कल जा पीर कह सकते हैं, कल जा पीर याद कर लीजिए। कल जा पीर, का से कराकोरम, ला से लद्दाख, और जा से जास्कर ये तीसरी, और पीर से पीर पंजाब। तो अगर दक्षिण से उत्तर की तरफ पूछे तो पीर पंजाब, जास्कर, लद्दाख एंड काराकोरम, और नॉर्थ से साउथ की तरफ पूछे उत्तर से दक्षिण, तो आप इस तरह लिख दीजिएगा। अब एक बात जानते हैं, एक चीज और बताना चाहूंगा इसमें। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये जो है ट्रांस हिमालय की पहाड़ियां हैं। ट्रांस हिमालय हमने आपको बताया था। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, कौन सा, ट्रांस हिमालय। उसके बाद क्या बताया था, बृहत हिमालय, बृहत हिमालय। उसके बाद लघु हिमालय, और उसके बाद शिवालिक। ट्रांस मतलब जो बाहरी, हिमालय से बाहर की तरफ, ठीक है, हिमालय के उधर। बृहत से शुरू होता है, बृहत या महान हिमालय। फिर लघु हिमालय, जिसको मध्य हिमालय भी कहते हैं, जिसमें ये पूरा आपका हिमाचल श्रेणी वगैरह पूरी आती है हिमाचल की। और शिवालिक सबसे निचली, सबसे नई और निचली पहाड़ी जो है शिवालिक, और सबसे कम ऊंचाई वाली, ठीक है। तो ये ट्रांस की हैं। काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर ये ट्रांस हिमालय की हैं, बाकी सब बृहत की हैं। एक क्वेश्चन यहाँ और इंपॉर्टेंट है, सिंधु नदी जो है किसके बीच से, कौन कौन सी पहाड़ी रेंज से होकर बहती है। तो सिंधु नदी फंसी है कहां पे, जाल में। जाल ऐसे याद कर लो, सिंधु नदी जाल में फंसी है, यानी जास्कर और लद्दाख, जा से जास्कर और ला से लद्दाख, ये इधर से बहती है। तो सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख के बीच से होकर के बहती है। एक क्वेश्चन यहां से हो गया। और आप ये जानते हैं कि ये श्रेणियां सारी नई है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हिमालय की चर्चा करें तो थोड़ा अच्छा, इसी में धौलाधर कहीं पर यहां पर डाल देता है, धौलाधर भी नीचे है, तो उसमें फिर पीर पंजाल ऑप्शन में नहीं रहेगा, ये पीर पंजाल नहीं रहेगा। तो धौलाधर, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम जब दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो ये भी याद रखने की बात। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको मिटा करके यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और एक चर्चा करते हैं और पहाड़ियों की। ये तो पर्वत श्रेणियां हो गई। अब पहाड़ी चोटी की बात करते हैं, पहाड़ी और चोटी की बात करेंगे। इसके साथ ही एक चीज और देख लेते हैं। यहां से ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी और यहां सतलज, इसके बीच में जो हिमालय है उसको कहते हैं पंजाब। सिंधु और सतलज, ये सिंधु नदी सबसे इधर है, आपको मालूम ही है, सबसे पहले इधर सिंधु रहती है। सिंधु और सतलज के बीच जो है इसको कहते हैं, ये जो जितना जो हिमालय का पोर्शन है ये वाला, इसको कहते हैं पंजाब हिमालय। और सतलज से और काली नदी के बीच में जो है कुमाऊं हिमालय कहते हैं। सतलज से और काली नदी, और काली से तीस्ता के बीच में जो है आपका, ये तीस्ता नदी हो गई आपकी, इसको कहते हैं आपका कौन सा, नेपाल हिमालय। यानी सिंधु सतलज के बीच पंजाब हिमालय,
सतलज जो काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय, और काली तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और दिहांग नदी जो है, दिहांग नदी असम, दिहांग नदी और तीस्ता के बीच जो आता है उसे असम हिमालय कहते हैं। एक चीज ये भी जान लीजिए, याद कर लीजिएगा, आप ना इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। फिर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें बताएंगे हम, उसको देख लीजिए, थोड़ा सा और जो है बता देते हैं हम आपको। इसमें पहाड़ियों का क्रम पूछता है, इधर से पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम। तो उसके लिए कोड याद कर लीजिए, धौला, अन्ना, एओ, मकालू, कंचनजंगा। ये किधर से हैं? पश्चिम से पूरब की तरफ। ये चोटियां हैं, धौला, अन्ना, एओ, मकालू, कंचनजंगा। धौला मतलब धौलागिरी यहाँ पे है, अन्ना मतलब अन्नपूर्णा यहाँ पे है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एव मतलब एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, मकालू मतलब मकालू उसका नाम है एक और चोटी, और सबसे बाद में कंचनजंगा। अब पश्चिम से पूर्व ये है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। और पूरब से पश्चिम पूछे तो उल्टा चल दीजिएगा, इतना याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ एक और क्वेश्चन पूछते हैं। आप जानते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट में, ये आप अच्छे से ये पता है आपको, ये मैं शॉर्ट में इसे बना दे रहा हूं, मान लो जल्दी यहाँ पर ये जो हिमालय है ना, जो नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ियां हैं, जो पटकोई बूम वगैरह बोला था, नागा, यहाँ मैंने बोला था ना पटकोई, नागा, मणि, ये सब हिमालय का ही पार्ट है। ये जो हिमालय यहाँ से जा रहा है उसी का पार्ट है। तो पटकोई, ये सब जो मैंने बताया था, नागा, मणि, मिजो, ये सब जो है हिमालय के पार्ट हैं। अब कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी पहाड़ी सबसे नई है? तो जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, ये बीच का भाग है, ये जो प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप में जितनी पहाड़ियां होंगी, ये प्रायद्वीप सबसे प्राचीन भाग है भारत का सबसे प्राचीनतम भाग जो है वो प्रायद्वीप है, प्रायद्वीपीय भाग है। तो प्रायद्वीप में जितनी भी पहाड़ियां होंगी सबसे पहले बनी थी, प्राचीनतम है। तो जितनी हिमालय है, मैंने बताया नवीनतम मोड़दार पर्वत है, नवीनतम मोड़दार यानी वलित पर्वत है, यानी ये सबसे न्यू जो है न्यूली फॉर्म हुआ है। तो अगर कोई ये पठारी भाग का कोई पहाड़ी दे दे और इस हिमालय साइड की कोई दे दे, सबसे पूछे नवीन कौन है, तो हिमालय वाली पे आंख बंद। इसको देखिएगा, कहीं प्रायद्वीपीय वाली पहाड़ियों की चर्चा तो नहीं हो रही। अगर प्रायद्वीपीय की हो रही है और एक उसमें से बच रहा है जो हिमालयी रेंज में कहीं भी आ रहा है, पटकोई, नागा से लेकर के यहाँ जितनी भी पहाड़ियां हैं, तो सबसे नई हिमालय वाली होंगी। तो ये इसका आंसर है। अब जो है आप लोग एक चीज जान लीजिए, मैं थोड़ा चर्चा ये करना चाह रहा था, सेकंड पेपर जो आज आया है मैं उसको देख लेता हूं, फिर आप लोगों से डिस्कस करता हूं कि क्या आया है सेकंड पेपर। उसमें पॉलिटी का जो सेकंड मेंस में आया है, यूपीपीसीएस मेंस, आज जो पेपर हुआ मेंस का, उसमें जो है जो क्वेश्चन आए हैं उन पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, वीडियो लंबा नहीं खींचेंगे। तो थोड़ी सी चर्चा आप लोगों के सामने बोलते, जिससे आप लोगों के मन में जो फियर फैक्टर है, जो आप लोगों के मन में जो फियर है, तो डर है, वो निकल जाए। आसान आया है, बहुत ही आसान आया है। आपको देश दुनिया का नॉलेज है, आप अखबार पढ़ते हैं, आप मैगजीन पढ़ते हैं, और आप अपनी जो है बुक को एक सरसरी निगाह से अच्छे से अगर पढ़े हैं तो लिख ले जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, नीति निर्माण प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। गैर सरकारी, नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, एनजीओ के बारे में पहला क्वेश्चन है। ये अपने सिलेबस में भी है मेंस के। तो एनजीओ के बारे में क्या, कैसे उसका गठन होता है, क्या उसके काम है, ये पढ़िए। भारत में नागरिक अधिकार पत्र, सिटीजन चार्टर, दूसरा क्वेश्चन पूछा है। सिटीजन चार्टर ये भी हमारे कोर्स में है। सिटीजन चार्टर जो सेवाओं को टाइमली प्रोवाइड करना, जनता सरकारी विभागों द्वारा जनता को टाइमली सेवाएं प्रोवाइड करने के लिए सिटीजन चार्टर की चर्चा हुई। तो उसके बाद वो भी हमारे सिलेबस में है और बुक में दिया हुआ लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस वाइज है। एनजीओ भी दिया है लक्ष्मीकांत में, सिटीजन चार्टर भी दिया है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, आ रहा है, निर्धनता और भूख से जुड़े मुद्दे भारत की चुनावी राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। यानी निर्धनता और भूख से जुड़े हुए मुद्दे चुनावी राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।
तो ये सोसाइटी जो आता है उसमें से भी ये क्वेश्चन मिल सकता है। तो आप ये चुनाव को भूख और निर्धनता के ढंग से प्रभावित करती है, आप अपने हिसाब से बढ़िया से लिख सकते हैं अगर आपको देश दुनिया का नॉलेज है। और क्वेश्चन आता है, फिर क्वेश्चन है संविधान की उद्देशिका संविधान के आधारभूत लक्षण एवं मानव गरिमा की वृद्धि का प्रतिज्ञान करते हैं। यानी उद्देशिका में जो लिखा हुआ है वो हमारे संविधान का आधारभूत लक्षण है और मानव गरिमा को वृद्धि करने वाला है। बिल्कुल सही है। सामाजिक आर्थिक न्याय, स्वतंत्रता, हर मानव गरिमा, हर चीज की तो बात करता है, बंधुत्व की बात करता है, तो जो है उसमें सारी चीजें उसमें भी आ जाती है। उद्देशिका की चर्चा हम लोग डिटेल में कर चुके हैं, नहीं तो आप वीडियो देख लीजिएगा, सारी बात हमने की है। फिर आए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के प्रभाव एवं भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। राजनीतिक दलों का जो है प्रभाव और भूमिका, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी क्या रोल हैं, उनके जो क्या रोल हैं और कैसे क्या इफेक्ट है उनका जो है अपना इंडियन पॉलिटिक्स में, तो ये सारी चीजें आप देश दुनिया के नॉलेज प्लस अपनी जानकारी और अपने विवेक से लिख सकते हैं। फिर आ रहा है भारतीय संसद की कार्यप्रणाली में संसदीय समितियों की भूमिका। संसदीय समितियां ये कोर्स में है, संसदीय समितियां बुक में दिया हुआ है। इनका रोल ये आप सब जानते हैं। संसदीय समितियां जो है, जो विषय बहुत सारे बृहद रहते हैं तो कानून बनाते समय सबका परीक्षण है, उसके लिए संसदीय समितियां तमाम बनी हुई हैं, वो अपने कोर्स में है, सभी बुक में है, पढ़ लीजिए, बहुत आसान है। और उसके बाद में आता है कि G20 शिखर सम्मेलन के प्रमुख विषय के बारे में, ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। G20 शिखर सम्मेलन 2021 रोम में जो हुआ था उसके बारे में। फिर आता है IR से संबंधित भारत और नेपाल के मध्य तनावपूर्ण संबंधों के पीछे चीनी भूमिका के बारे में बात कर रहा है। चीनी कारक, चीनी फैक्टर यानी चाइनीज फैक्टर क्या है भारत और नेपाल के मध्य तनावपूर्ण संबंधों के बारे में। तो आप जानते हैं नेपाल को मदद मुहैया करा के चीन हमेशा भारत को डिस्टर्ब करना चाहता है और नेपाल को अपने पक्ष में लेना चाहता है। उत्तर प्रदेश की राजस्व व्यवस्था की मुख्य चुनौतियां, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़िए, कुछ नॉलेज रखिए, हो जाएगा। एक जनतांत्रिक व्यवस्था में लोक सेवाओं की यानी सिविल सर्विसेज की भूमिका आप जानना चाहिए। आपको ये बहुत सारी बुक में जो मेंस की आती है उसमें दिया है। अब CBC आया है, ये भी हमारे सिलेबस में दिया और बुक में हर जगह एकदम क्लियर कट लिखा है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसके बारे में पूछा है, इसकी गठन और कार्यों, बहुत आसान क्वेश्चन है, सब में दिया हुआ, लक्ष्मीकांत में 2 पेज में दिया हुआ, पढ़ के खत्म करिए इसको। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बाकी अगर मेरा नंबर है यहाँ पर, अगर आप लोगों को 9454412316 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है फिलहाल अभी। अगर आप लोगों को ये पेपर ना मिला हो तो जो है पेपर ये आप इस पर हम भेज सकते हैं, नहीं तो कहीं से बहुत सारे नेट से डाउनलोड कर लीजिए। इसकी जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी, नॉर्मली इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पड़ गई तो आप जो है रिक्वेस्ट करेंगे तो हम इस पर भेज देंगे। तो बाकी जो है बचिएगा ज़्यादा इस्तेमाल से, ठीक है। तो आप लोग इस पर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।